वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं हूं अविनाश सर, लेके आता हूं आपके लिए आईसीएसई के क्लास 10th के लिए सॉल्यूशंस, जो कि अब हम चले हैं उसकी ओर। जो चैप्टर 2 का सेकंड एक्सरसाइज है। आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 जो जीएसटी के बारे में था, दूसरा जो बैंकिंग के एक टाइप ऑफ सर्विस रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में था, उसका पहला एक्सरसाइज हम लोगों ने देख लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की ओर, जो कि है एक्सरसाइज 2B ऑफ चैप्टर 2, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। एंड बैंकिंग में खास करके रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके से आप अपना लाइक और प्यार हमें दिखाते रहिए। ठीक है, जो सब्सक्राइब के थ्रू होता है, और लाइक बटन तो आपको हमने दे ही रखा है और यूट्यूब ने दे के रखा है। तो लाइक बटन दबाने से आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता, बस आप हमें हौसला अफजाई करते हैं, हौसला हमारा बढ़ता है, ताकि हम आप लोगों के लिए जो कि आईसीएसई 10th वाले हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। और कुछ चैप्टर्स कॉमन लाइफ में भी काम आते हैं, तो आप इसे देखने सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की और, जो कि एक्सरसाइज 2B का हम लोग एक्सरसाइज 2B कर रहे हैं, जिसके सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से होंगे चैप्टर 1 का। क्या है क्वेश्चन? प्रमोद डिपॉजिट 600 पर मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, मैं ये बता दूं कि सेकंड एक्सरसाइज के लिए कोई अलग से थ्योरी या फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज किया था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक सिंगल फॉर्मूला और पूरा चैप्टर, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर पूरे बुक का। ठीक है, Pramod deposit 600 per month in a recurring deposit account for 4 years. If the rate of interest is 8% per year, calculate the maturity value of his account. ठीक है, सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशन से पहले गिवन क्या क्या गिवन है, तो 600 पर मंथ है प्रमोद बाबू के लिए, दैट इज P फॉर प्रमोद एंड P फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि हमारा है 600 रुपीज। 4 ईयर के लिए करता है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है, और R भी दिया हुआ है, दैट इज 8%। ठीक है, तो MB का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो MB के फॉर्मूले पे अगर हम पुट करें तो 600 दैट इज P, आप वैल्यू से फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो P इंटू कितना 48 दैट इज N, प्लस फिर से P इंटू N प्लस 1। ठीक है, और बाई 2 इंटू 12 जो कि फॉर्मूला है। ठीक है, और R कितना है 8% है। कटकुट करना शुरू करें। 00 से 00 कट गया सर। 6 2 जा 12, 2 जा कितना 24, फिर 2 जा कितना 12। ठीक है, नीचे वाला सारा पार्ट खत्म, बच गया हमारे पास 12 9 जा 108। कितना 12 9 जा 108, 12 8 जा 96, 96 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, दैट इज 50 माइनस 1। फिर से वही तरीका, 12 इंटू 8 इंटू 49। तो हम करें पहले ये मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा 96 5 जा 480 होता है, और 0 का 0 और माइनस कितना 96। ठीक है, 4704 तो ये वाला पार्ट कितना आ गया 4704। तो 600 इंटू 48, 6 8 जा 48, कैरी गया 4, 6 4 जा 24, 26 27 28 29 पर कितना 0 00 प्लस 4704। ठीक है, ये वाला पार्ट 04 प्लस 00 प्लस 04 कितना हो जाएगा 04। 8 7 होता है 15, कैरी गया 1, 9 4 13 प्लस 1 14, कैरी गया 1, और 2 1 3, 34,504
₹4 जो है क्या आ जाएगा, आपका मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा पहले क्वेश्चंस का आंसर के तौर पे। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दीबाजी में यही होता है। देखिए 8 7 15 कैरी गया 1, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं है। हाँ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है पार्ट। ये 28 होगा और उस तरीके से ये फिर 8 7 15 कैरी गया 1, 8 4 12 प्लस 1 13 कैरी गया 1, तो 3350 ₹4 पहला का आंसर है। ठीक है, चले दूसरे क्वेश्चन की ओर। रितु हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बड़ा प्यारा नाम रितु, हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 80 पर मंथ फॉर ₹18 month for 18 month, find the rate of interest paid by the bank if the maturity value of this account is इतना। तो रेट निकालना है। ठीक है, गिवन सॉल्यूशन, गिवन पार्ट क्या क्या है, P बहुत छोटा वैल्यू 80, ठीक है, 18 मंथ, N दिया हुआ है कितना 18 मंथ, R आपको फाइंड करना है, व्हाट विल बी द R इफ मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1554। ठीक है, चले 1554 इज इक्वल टू E इंटू एन, दैट इज 80 इंटू 18 प्लस फिर से 80 इंटू 18 इंटू 19 बाई 2 इंटू 12 इंटू R हमें नहीं पता है, ये निकालना है। ठीक, सबसे पहले इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी, और यहाँ अगर कुछ कट सकता है तो काट लेंगे। ठीक, 2 से दिख रहा है 40 टाइम, ठीक है, 6 से कट जाएगा ये, 6 से कितना 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ठीक, तो बच गया 2, 2 से फिर काटेंगे कितना टाइम 20 टाइम। ठीक है, ऐसे 20 से 100 काट सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा अगर है कि नहीं ये देख लेते हैं। 5 टाइम्स कटेगा लेकिन 90 कोई फ़ायदा नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके हम चीज़ें को लिख सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू आ जाएंगे, देख लेंगे। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 18 8 जा 144 पर जी 14,400 रुपीज़, दैट इज प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 इंटू 19 और इंटू R तो है ही, और प्लस बाई 100 कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर ले जाके, क्या हो जाएगा 1554 माइनस 1440 इज इक्वल टू, इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 23 जा 60 इंटू 19 R बाई 100। ठीक है सर, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे 15,000 से 14,000 अगर चला गया तो 1,000, या 4 में से 0 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 1 1 4, और ये अगर 100 इधर आया तो क्या होने मल्टीप्लाई होने, दैट इज इक्वल टू, हमने मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं समझी है, कुछ इस तरीके से लिखा। अब ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 114 इंटू 100 बाई 60 इंटू 19, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ R। ठीक, अब काटते हैं, आसान हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 से ये कट सकता है, देखें 6 1 जा 6 और 5 9 जा
कुछ ऐसा, सॉरी, देखो आप मल्टीप्लाई करते बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाता, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इसको इसी तरीके से रखा है। जब यहाँ आया तो 60 से या 6 से क्या कर दिए, इसको हम काट लिए, और देखो ये 19 से 19 कट से उड़ गया, बच गया कितना, आर इज इक्वल टू 10%। तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से आसान बना सकते हैं, ये आपके हाथों में है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? अगर आपको जल्दी लग रहा हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं, आप स्लो करके देख सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन काटा गया है या बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज 16,176 गिवन, एम भी पहले दे रखा है, कितना सर, 16,176। ठीक है, इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 400, मतलब पी दिया हुआ है 400। आप देख रहे हैं कि पिछले ही फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन बने हैं, इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, इसमें आर दे रखा है। देखो एन वाले में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, बस इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आता है। आर इज इक्वल टू हाउ मच, 8%। तो इसमें हमें दिख रहा है कि 3 चीज़ दिया हुआ है, तो एन निकालना होगा, एन मान लेते हैं एक्स मंथ है। ठीक, फिर से आप आई भी निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी इंटू एन। पी कितना, 400 इंटू एन कितना, नहीं है, तो आई कैसे निकलेगा, आई आपका निकलेगा तब जब आपको एन पता होगा, पता है एन ही निकाल, डायरेक्ट एक साथ लगा सकते हैं। एम बी का फॉर्मूला क्या है, 1617, पॉइंट में आ सकता है उस मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। ई 400 एक्स आना है, प्लस फिर से 400 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 और 8% बाई, चीज़ें आसान करते हुए 0 से 0, 0 से, ठीक है, 4 से 4, 3 जा 12, ठीक है, आगे फिर 2 से कट कर सकते हैं, 4 जा, तो 4x बच गया, तो 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर और 4x इंटू 1 4x, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, 400x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बाई, ठीक है, बाकी सारा कैलकुलेशन हो रखा है, दैट इज इक्वल टू 1617। एलसीएम लेंगे इस वाले पार्ट का, कितना, 3, 3 से 400, 1200 x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, 1200x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 1204x, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होने आएगा, तो 16176 इंटू 3, दैट विल गिव यू 4x स्क्वायर को पहले लिखे, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स कहते हैं इसे, और ये हो जाएगा प्लस 1204x के बराबर। ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होकर अगर उधर आया तो 0 इक्वल टू, कुछ इतना। अब हमें ये दिख रहा है कि 4 से क्या होगा कि कॉमन ले सकते हैं, 4 सब में कॉमन हो सकता है, बोलिए कैसे सर, इतना बड़ा नंबर है, हाउ आई कैन डिसाइड दैट दिस नंबर विल गिव 4 एज अ कॉमन।
तो आप 4 का डिजिबिलिटी रूल है उसे याद रखें कि अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 7 जा 28 होता है और इसमें भी लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है और इसका तो 4 दिख ही रहा है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। इससे चीज़ें हमारी थोड़ी आसान हो जाएगी, जो फैक्टर हम निकालेंगे वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 जा 0 जा 1 जा, ठीक है, और क्या एक्स माइनस 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 3 जा 4 2 जा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 4 कॉमन होके इधर आया होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने तो 0, ठीक है, या डिवाइड होने तो 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। हाँ, एक बात और, 0 बाई अगर x है तो 0, लेकिन x बाई 0 है, दिस विल गिव यू इन्फिनिटी, ये आप याद रखें, कैन नॉट बी फाइंड। अब हम फिर से वही बात जो आप पिछले एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन करते आए हैं, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। वन टू 1 3 1 12 13 2 फैक्टराइज करेंगे, 2 से 2 6 जा 2 0 2 6 जा, ठीक है, 2 से 33, ठीक है, 3 से कर सकते हैं 3 1 0 1 1, फिर 3 से लगेगा क्योंकि सबको सम करके कितना 3, तो 3 3 जा 9 1 11, तो 3 3 जा 9 2 11 और 21, तो 3 7 जा 21, अब नहीं लगेगा, ठीक है, तो 337 है और इसे हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 और 4 2 2 जा 4 9 4 जा 36, तो आप देख सकते हैं कि हम अगर 1 2 1 3 2 को बाइफर्केट करें तो 3 3 7 इंटू 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36, तो 37 में से 36 जाएगा तो 301 भी आ रहा है, और प्लस माइनस करेंगे, इसको प्लस रख लें इसको माइनस रख लें, यहाँ x लगा दे यहाँ x लगा दे, और ये x स्क्वायर तो था ही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 0 को आप उधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, अगर पूरा टर्म 0 इक्वल टू के LHS वाला RHS पे जाता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, दिस इज 0, ठीक है। चलें लिख सकते हैं क्या, एक बार लिख लें फिर हम इरेज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 337 एक्स माइनस 36x, इसको लिख सकते हैं माइनस 12132, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन जाएगा सर, x कॉमन जाएगा, तो x प्लस 337 एक फैक्टर माइनस 36 कॉमन जाएगा, तो आप यही आएगा, क्योंकि 36 माइनस कॉमन लिए हैं, ब्रैकेट लेंगे तो साइन चेंज, इसका माइनस है तो प्लस और इसका माइनस है तो प्लस 337, ठीक है, विच विल गिव यू 0। नाउ एक फैक्टर आया x माइनस 36 और दूसरा आया है x प्लस 337, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम दो पार्ट करेंगे, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, विच विल गिव यू x इज इक्वल टू 36, और 36 मंथ कितने साल में होता है, 3 ईयर में होता है, ठीक है, 12 से डिवाइड करने पे 3 आ जाएगा, और ये जो है टाइम विल नेवर बी इन निगेटिव, ऑलरेडी बता चुके हैं, इस समय में आप पीछे नहीं जा सकते, तो x is equal to minus 337, hence
यहाँ आप लिख सकते हैं टाइम कैन नॉट बी आपको ईयर में अगर पूछे तो ठीक, मंथ में पूछे तो 36, ईयर में पूछे तो 3 ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर बजाज नीड 30,000 आफ्टर 2 ईयर। अच्छा, मिस्टर बजाज नीड 30,000। देखो अब क्वेश्चन के थोड़े टाइप चेंज हो रहे हैं, तो हर लेवल का क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसमें अब शायद पी फाइंड करना हो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 5 है। मस्ट ही डिपॉजिट एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टू गेट रिक्वायरिंग मनी एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार टेस्ट लिया था अपने यहाँ, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे। तो आज कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को समझने का कि आखिर कह क्या रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए, मिस्टर बजाज नीड 30,000 रुपीज, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू आपको दिया हुआ है कहीं ना कहीं। आप गिवन लिख सकते हैं, गिवन मैच्योरिटी वैल्यू जो उसको चाहिए वो कितना है, 30,000 रुपीज है। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स टाइम दिया हुआ है जो कि कितना हो जाएगा, 24 मंथ। ठीक है सर, 24 मंथ में चाहिए। वाट लिस्ट मनी इन मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कि जब भी हम x मानेंगे तो वो x ना मान के हम 5x मानेंगे, क्योंकि ये जो आंसर आएगा हमेशा मेरा मल्टीपल ऑफ 5 में आएगा। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि 5x मल्टीपल ऑफ 5 में p निकालना है कि वो मल्टीपल ऑफ 5 रुपीज का कितना जमा करे ताकि उसे मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ जाए, 30,000 रुपीज आ जाए। कितने साल के बाद, 2 साल के बाद, मतलब 24 महीने के बाद, जिसका r जो है बैंक दे रहा है कितना, 8%। कहाँ दिक्कत था इस क्वेश्चन में? बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाया और नहीं बना पाए थे, तो मैं आज इसके लिए सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ, समझ जाइए। सॉल्यूशन 30,000 इज इक्वल टू p कितना, 5x इंटू कितना, 24 विल गिव यू, और प्लस फिर से 5x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और x प्लस 1 नहीं, सॉरी, ये आपका पार्ट है दिया हुआ। 5x तो हमारा p है और n का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है, और इंटू 25, क्योंकि n प्लस 1 बाई कितना, 2 इंटू 12 इंटू 8/100। कहाँ दिक्कत था इस क्वेश्चन में? बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि सर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। कट करें, 12 2 जा खत्म। आप इसे भी कर सकते हैं, 25 4 जा, ठीक है, और 4 2 जा, बच गया कितना, 5 2 जा 10x, और ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, कैरी गया 2, 5 2 जा 10, और 11 12, कितना x प्लस हाउ मच, 5 2 जा 10x। ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है क्वेश्चन? तो 20 प्लस 10 30x, 130x। That is equal to 30। आंसर आएंगे, पॉइंट में होगा या पॉइंट में नहीं, लाके मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 30,000 बाई 130। डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा आ जाएगा।
कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप 1 मिनट रुकें। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 30,000 रुपीज़, 2 ईयर 24 मंथ एट लीस्ट, at least money in multiple of 5 must he deposit every month in a recurring deposit account for 8%। कैलकुलेशन में यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। फाइव एक्स इंटू 4 5 बाई, अच्छा नीचे कुछ 4 छूट गया था शायद, देख लेते हैं। ठीक, सही था। ये वाला पार्ट सही है, ये x है। आगे x इज इक्वल टू, अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 है तो अब हो गया 3,000, 3 से डिवाइड कीजिए 13 से, तो 13 1 जा 13, 7 2, 2 क्यों 1 1, 7 1 आया 0, 13, 1 मिनट 13 2 जा लग सकता है। टू थ्री जीरो, इसे आप डिवाइड करते हैं तो 230 पॉइंट जो है आंसर आ जाता है 7। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हमारा x का वैल्यू ये है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 5x निकाल सकते हैं। t जो है उसे कितना चाहिए होगा, 5 इंटू 230.7 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1153, 1153। तो 53 आपका पॉइंट में है तो नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, 0.3.8 आता है, जिसका अगर हम लेंगे तो 1155 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्या कह रहा है, मिस्टर रिचर्ड हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही गेट्स रुपीज इतना एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट पी निकालना है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन के साथ गिवन, एन दिया हुआ है कितना 3 ईयर, दैट इज इक्वल टू 12 और 36, आर दिया हुआ है 7.5%। आई का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ये मैच्योरिटी वैल्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये आई का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि कह रहा है इफ ही गेट्स रुपीज 8,325 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8325, और
हमें दो चीज़ें निकालनी है। तो आई के लिए हमारे पास फार्मूला है, दैट इज 8325 इज इक्वल टू पी, हमें जो नहीं पता है फिलहाल, और बाकी एन पता है 36 प्लस कितना, फिर से p इंटू 36 इंटू 37 बाई 2 इंटू 12 इंटू 7.5%, कुछ इस तरीके से। तो कट करेंगे, 12 3 जा 36, ठीक है, पॉइंट यहाँ हटा है, 0 लगा, 75 है तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे हमारे पास अब सारा ऊपर जो नंबर है वो कैसा है, फैक्टराइज नहीं होने वाला नंबर है, तो 3 3 37 है और नीचे 42 जा 80 है। चलते हैं 36p, ये कितना हो जाएगा 36p प्लस 3 3 जा 9 और 9 इंटू 37। देखिए हमने आपको मल्टीप्लाई करने की कई बार सिखाया है, 37 से अगर 9 को मल्टीप्लाई करना हो नहीं आता हो तो कुछ इस तरीके से 370 माइनस 37 विच विल गिव यू 30, 10 7 3 6 3 3 और ये 3 3 3 3। बाई 80 और एक p है हमारे पास, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना जाएगा 80, कट कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं कोशिश। 8325 इज इक्वल टू एलसीएम गया 80, 80 इंटू 36, 80 इंटू 36 विल गिव यू 2880, ठीक है, 2880 p प्लस 333p, ये वाला पार्ट। अब हम p इससे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक p वेरिएबल था, बाकी r दिया हुआ है, n दिया हुआ है, p निकल जाएगा। p कितना निकलेगा सर, तो 8325 इंटू कितना 80 और इक्वल टू 2880 प्लस 333, तो 0 प्लस 3 कितना 3, 8 प्लस 3 11, कैरी गया 1, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, कैरी गया 1 और 2 और 1 3, तो कुछ इस तरीके से 3213 p आता है और ये 80 कहाँ गया LHS में। अब हमारे पास अगर p का वैल्यू निकालना हो तो 8325 इंटू 80 will give you 3213, ठीक है। अब कट करें इसे, तो कट करने के बाद जो वैल्यू आता है 3213, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है नीचे वाला, और ऊपर देख लें 3 2 5 5 10 और 8 18 कट है, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 0, 3 7 जा 3 1 जा, ठीक है, ये काटे 3 से, 3 2 जा 6, 7 8 2 बचा, तो 2 यहाँ आया तो 21, 3 7 जा 21, 22 23, फिर से 22, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, कुछ इस तरीके से ये कटा। p के वैल्यू पॉइंट में देख लेते हैं हम, डबल करेंगे तो 75 का नहीं आएगा, तो 7 और 2 9 और 7 7 14, 15 16 और 16, हाँ 3 से फिर कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 16 17 और 3 7 जा 21, फिर ये कटेगा 3 से, 3 9 जा 27 और 0 और 25, कुछ इस तरीके से। हम एक बार शॉर्ट कर लेते हैं इसे, और क्या लिख सकते हैं 9025 इंटू 80 बाई 357, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 9025 है तो और 80 है। मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं 357 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आता है 2000 के अप्रॉक्स। ठीक है 2000। बाकी ये आपका कैसा है मंथली इंस्टॉलमेंट निकल गया। अगर पी निकल गया है तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी आप निकाल सकते हैं। कहाँ से? फॉर्मूला है हमारे पास। अगर पी पता हो या मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हमने आपको दे रखा है, क्या पी पता है, एन पता है, और अब हमारे पास आई ऑलरेडी गिवन है। तो आई अगर गिवन है तो पी इंटू एन करके प्लस आई करेंगे तो पी हमारे पास कितना आया 2000 रुपीज़। ठीक है, और एन कितना है 36 प्लस इंटरेस्ट कितना है 30,000 रुपीज़। तो ये वाला पार्ट है 30,000 रुपीज़। 36 इंटू 2 72,000 प्लस 30,000। 70,000 प्लस 30,000 1 लाख 2,000 रुपीज़। 0,0,2,000 करना है तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आ गया 1,02,000 रुपीज़। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा, जो कि किसके लिए है मैच्योरिटी अमाउंट के लिए है। इसका जो वैल्यू है 102,000 और पी का जो वैल्यू है वो 2,000 रुपीज़ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे कि आगे जो 4-5 क्वेश्चन बच गए हैं उसके लिए जल्दी ही वीडियो लेके आए। थैंक यू।